हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूं आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि दो लोग, नॉर्मली हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, ठीक है, कपल के चार्ट में देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड वाइफ के जब शादी का मिलान करते हैं ना, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि अगर उन दोनों में से किसी एक का सेवन्थ हाउस, सेवन्थ लॉर्ड या कुछ अफ्लिक्टेड है, तो दूसरा जो भी है स्पाउस है, उसका जो चार्ट है, उसका उस चार्ट में जो जुपिटर है वो उस हाउस को या उस लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहा हो। आप ऐसा समझो कि जैसे क्या होता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के चार्ट जो है ना, वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात मैंने बहुत बार सुना, लोग बोलते हैं कि शादी के बाद कुंडली जो है जुड़ जाती है। तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता था कि ऐसा होता कैसे है। देखो क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो ये जो चार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो कोई जो लड़की है वो मिथुन लग्न की है और लड़का मान लो कर्क लग्न का है। अब शादी होगी तो आप ना दोनों में जो जैसे अगर आप लड़के के चार्ट के ऊपर लड़की का चार्ट रखोगे, तो फोर नंबर जो है कर्क लग्न है, तो लड़की का जो फोर है वो उसके ऊपर ही प्लेस कर देना। तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आप देखोगे, ओवरलैपिंग देखोगे। अगर इस सिचुएशन में आप ये देखते हो कि जो भी सेवन्थ लॉर्ड है या जो भी लड़के के चार्ट में बुरी चीज़ें हैं, उनको लड़की के चार्ट का जो जुपिटर है वो एस्पेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल शनि जो है लड़के के चार्ट में बहुत ख़राब है, सपोज करिए, लेकिन लड़की का चार्ट ऐसा है, जैसे मान लो कर्क लग्न की कुंडली में लड़के के चार्ट में छठे घर में, मतलब धनु राशि में शनि है, ठीक है। और मान लो वो शनि अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा देखो कि लड़की के चार्ट में धनु मतलब 9 है ना, तो लड़की के चार्ट में अगर एरीज में या लियो में या सेजिटेरियस में जुपिटर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अगर एरीज में हुआ तो दोनों चार्ट को ओवरलैप आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि वो ट्राइन में आ जा रहे हैं। जो लड़के का चार्ट का जो शनि है, वो लड़की के चार्ट के जुपिटर के ट्राइन में आ जा रहा है। और सैटर्न और जुपिटर मिलने से सैटर्न अच्छा हो जाता है, ठीक है, उस पर एक तरह से डिवाइन एस्पेक्ट आ जाती है। तो इस तरह से जब भी शादी के लिए कुंडली मिलाते हैं, तो कोई भी भाव जो है अगर वो बहुत अफेक्टेड है, जैसे एज कम हो रही है, तो उसमें भी जुपिटर का एस्पेक्ट इस तरह से काम कर सकता है। और मान लो तभी आपने देखा होगा लड़के लड़की के चार्ट में नॉर्मली जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है ना लड़के के चार्ट में या लड़की के चार्ट में भी, वो दारा कारक होता है। दारा कारक का क्या मतलब है कि स्पाउस, अगर एक चार्ट में लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है, इसका मतलब वो चीज़ें, वो सिग्निफिकेशन उस नेटिव को नहीं मिलने वाली है या कम मिलेंगी। तो दूसरा जो बंदा है उसका अगर वही जो जैसे मान लो कर्क लग्न वाला मैंने बताया, उसमें हाईएस्ट डिग्री वीनस है और लोवेस्ट डिग्री जुपिटर है, और जिससे शादी हो रही है जिस लड़की से, उस लड़की का हाईएस्ट डिग्री जुपिटर हो जाए, ठीक है, और उस लड़की का मान लो वीनस लोवेस्ट डिग्री हो, तो ये बहुत अच्छा चार्ट होने वाला है। इसमें क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज होगा एनर्जीज का। और जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है कि लड़के का जो लोवेस्ट डिग्री जुपिटर है, मान लो लड़की का हाईएस्ट जुपिटर है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लड़की का लोएस्ट कोई और मंगल है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, लड़की को उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लड़की का जो लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट है मंगल है, वो लड़के के केस में तो वो हाईएस्ट हुआ नहीं, लड़के का तो वीनस या शुक्र हाईएस्ट डिग्री था और जुपिटर लोवेस्ट था। तो इस तरह से आप पाओगे कि जो लड़के को है वो तो फ़ायदा खूब होगा, लड़की को उतना फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, आपको शादी उस बंदे से करनी चाहिए जो जिसमें वही आपका लोएस्ट और उसका हाईएस्ट डिग्री हो जाए। इससे क्या होता है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो ये बात शादी के टाइम पे आप ध्यान रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे आप वीडियोस में ये नहीं देखोगे, नॉर्मली ये नहीं पाओगे। वैसे शादी जो है इतना आसान नहीं है गुण मिलाना। क्या होता है ना, शादियों में जब कुंडली मिलाई जाती है तो
ऐसा देखा जाता है, अच्छा सबसे अच्छा तो कुछ होता नहीं है। सबसे पहली चीज़ ऐसा देखा जाता है कि जो कुंडली मिलाई जाए वो बहुत बुरी ना हो, बहुत बुरी और बहुत अच्छे के बीच में बैलेंस्ड कुंडली हो, इस तरह से कुंडली मिलाई जाती है। बहुत अच्छी कुंडली, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसी कुंडली मिलाई जाए जिसके बाद कोई ज़िंदगी में किसी भी तरह का दुख ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल है।